अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं दोस्तों। यदि आप ज़्यादा देर तक प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गंवा देंगे। इसलिए हमें परीक्षा का इंतज़ार न करके अपने तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजभाषा संबंधित ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील सिंह राजभाषा के पार्ट 9 के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। राजभाषा पार्ट 9 का ये पहला प्रश्न है। व्यथा के निस्तारण मतलब निवारण ही होता है। व्यथा के निस्तारण अभ्यावेदन आवेदनों के संबंध में किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि ये संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है। रिड्रेसल ऑफ सोरेंसेस रिप्रेजेंटेशंस विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अप्लीकेशंस। सेक्शन 347 यानी कि अनुच्छेद 347, सेक्शन 350 यानी कि अनुच्छेद 350 और सेक्शन 345 यानी कि अनुच्छेद 345 और सेक्शन 346 यानी कि अनुच्छेद 346। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 350 यानी कि अनुच्छेद 350 इसका सही उत्तर होगा। व्यथा के निस्तारण अभ्यावेदन आवेदनों के संबंध में किस अनुच्छेद से संबंधित है। एक स्लाइड देखते हैं अनुच्छेद 350 का, आप समझिए उसको। आर्टिकल 350 देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल 350 में क्या मेंशन करता है। प्रत्येक व्यक्ति, दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि राजभाषा संबंधित ये अनुच्छेद है संविधान का, जो कि 343 से लेकर 351 तक जो दिया गया है उसमें ये 350 भी इंक्लूड होता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। यहाँ ये कह रहा है किसी को भी कोई दुख हो, व्यथा मतलब दुख, किसी को कोई दुख हो तो उसके निवारण के लिए किसी अधिकारी को या प्राधिकारी को जब आप आवेदन देंगे तो संघ में, जो संघ से संबंधित अधिकारी या राज्य में जो प्रयोग होती है भाषा, उसमें आप आवेदन उस भाषा में आप दे सकते हैं। एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन और in the state as the case may be for the relief of any suffering to any officer or authority of the union or state। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। यहाँ देखिए दोस्तों, थी लग गया। क्यों थी लग गया? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर पर धारा 370 था जो कि हटा दिया गया है। धारा 370 हटने के बाद वहाँ जितने भी स्पेशल लॉ थे सबको हटा दिया गया है। तो दोस्तों पहले ये लागू नहीं होता था। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 किसका? राजभाषा अधिनियम का धारा 6 और धारा 7 जम्मू कश्मीर पर यानी कि JNK पर लागू नहीं होता था। तो यही प्रश्न में पूछ रहा है। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे। विच सेक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 वेयर नॉट अप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है। प्रश्न संख्या 3 है। क से ख क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य कितना प्रतिशत है। व्हाट इज द फिक्स्ड टारगेट ऑफ एनुअल correspondence for the implementation of official language Hindi in A to B area। area means region। region यहाँ समझिएगा, region से समझिए। A region, B region। 70%, 70%, 50%, 100% और 30%। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 100%। वार्षिक पत्राचार हिंदी का क से ख क्षेत्र में यानी कि A to B रीजन में 100% होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है। राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित आयोग की नियुक्ति का प्रबंधन किस अनुच्छेद में दिया गया है। पिछले प्रश्न से मिलता जुलता है, चूँकि है ये अलग प्रश्न, वो रिपीट नहीं किया गया प्रश्न, लेकिन है ये अलग। राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित आयोग की नियुक्ति का प्रबंधन किस अनुच्छेद में दिया गया है। वहाँ आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है ये पूछा गया था, यहाँ राष्ट्रपति को पूछा गया है। तो दोस्तों इन विच आर्टिकल इज द मैनेजमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द
कमीशन रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज टू द प्रेसिडेंट। सेक्शन 350, सेक्शन 344 और सेक्शन 351 और लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 349। दोस्तों इसका सही उत्तर है सेक्शन 344, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 344 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान दीजिएगा, इसे मत भूलिएगा। ये कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं ये विभागीय परीक्षाओं में, चाहे ऐसे कंपटीशन वाले जो भी एग्जाम हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं। हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, हमें ये जानना भी चाहिए। व्हेन हैज़ हिंदी डे बीन सेलिब्रेटेड? दोस्तों 1965, 1957, 1953 या 1948 हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये मनाया जा रहा है 1953 से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953, 1953, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। यहाँ वो हिंदी दिवस था, यहाँ विश्व हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे बीइंग सेलिब्रेटेड? 2009, 1987, 2006 और 2001। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006। 2006 से लगातार विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, राजभाषा नियम के किस नियम में दिया गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिया जाएगा? इन विच रूल्स ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स इज गिवन दैट द रिप्लाई रिसीव्ड इन हिंदी विल बी आंसर्ड इन हिंदी फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस? कौन से नियम है? रूल 9, रूल 5 और तीसरा ऑप्शन है रूल 8 और लास्ट ऑप्शन है रूल 12। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नियम 5, यानी कि रूल 05, यानी कि 5। दोस्तों मैं रूल मेंशन कर दिया है इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश में ऑप्शन छूट गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रेजुलेशन पास्ड? जनवरी 1968, मार्च 1981, अप्रैल 1995 या जून 1989? जो मित्र हमारे हिंदी नहीं पढ़ सकते वो अंग्रेजी में मैंने इसका उच्चारण कर दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम ही हुआ है। जनवरी 1968 1968 और मार्च 1981, अप्रैल 1995 और लास्ट ऑप्शन है जून 1989। तो दोस्तों राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर है जनवरी 1968। जनवरी 1968 पे सही कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सकें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे आप दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। दोस्तों चलते हैं प्रश्न पे। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उतना ही आसान है। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, तीसरा ऑप्शन है सूचना मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों थोड़ा सा आप गेस करिए, क्या इनमें से कोई ऑप्शन सही है? नहीं दोस्तों, ये केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। हमारे ऑप्शन में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना मंत्री, इनमें से कोई नहीं। चूँकि हिंदी समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं पे ट्रिक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्न में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है, 22 लैंग्वेज इन
8 शेड्यूल, तो उनमें से सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ द मोस्ट स्पोकन एमंग द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बांग्ला, दूसरा ऑप्शन गुजराती, तीसरा ऑप्शन मराठी और लास्ट ऑप्शन है तेलुगु। दोस्तों, बांग्ला भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। आप सभी मित्रों का हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आप रेलवे की विभागीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि राजभाषा के ऐसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें, ताकि यूट्यूब के माध्यम से आपकी अच्छी खासी, हमारे चैनल के माध्यम से अच्छी खासी तैयारी हो सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। मिलते हैं अगले सेट में। अगला पार्ट होगा पार्ट नंबर 10।